चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन महज उनका गुस्सा था या फिर इसके पीछे सरहद पार बैठी किसी ताकत का हाथ था? ये सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रदेश के गलियारों में गूंज रहा है। नोएडा में पिछले दिनों वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसने अचानक हिंसक रूप ले लिया। आगजनी, पथराव, अफरा तफरी, ये सब देखने में तो एक बेकाबू भीड़ का गुस्सा लग रहा था, लेकिन अब जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और श्रम मंत्री अनिल राजभर के हालिया बयानों ने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की है। प्रशासन का मानना है कि ये केवल मजदूरों की नाराजगी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की शांति और विकास की रफ्तार को पटरी से उतारने की एक सुनियोजित साजिश थी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में निवेश और औद्योगिक शांति को भंग करने के लिए बाहरी ताकतें एक्टिव हैं। दरअसल मेरठ और नोएडा के अलग अलग इलाकों से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को दबोचा गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों के तार पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं यानी हैंडलर से जुड़े होने की आशंका है। आशंका जताई जा रही है कि इन संदिग्धों ने मजदूरों के आंदोलन में घुसपैठ की और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या ये 4 गिरफ्तारियां किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या यूपी पुलिस और एटीएस के हाथ कोई ऐसी पुख्ता सबूत है जिसका सीधा कनेक्शन इस्लामाबाद तक जाता है? एक रिपोर्ट। और चलिए आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन से पहले सरहद पार एक्टिव हुआ सोशल मीडिया अकाउंट। प्रदर्शन के लिए खास तौर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। प्रदर्शन के पीछे कुछ नक्सल ग्रुप भी एक्टिव थे, ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। प्रदर्शन के पीछे अलग अलग पेशे से जुड़े मेंबर्स हैं। प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी को करना था एग्जीक्यूट। कुछ लड़कों का ग्रुप हिंसा में शामिल अकाउंट्स की पहचान हुई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदर्शन को उग्र रूप देने का मॉड्यूल तैयार किया गया था। गौतम बुद्ध नगर में अशांति फैलाना ये सोशल ग्रुप चाहते थे और जो प्रदर्शन था उसमें कहा जा रहा है कि कुछ हैंडलर्स भी अब सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बवाल के पीछे किस तरीके से जो नाम है वो सामने आते हैं। और जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। गौतम बुद्ध नगर को आखिर कौन दहलाना चाहता है? यहाँ पर प्रदर्शन के नाम पर आखिर कौन आगजनी और यहाँ के भोले वाले मजदूरों में उग्र रूप लाना चाहता है? नोएडा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। नोएडा की जो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, उन्होंने बताया कि 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 FIR दर्ज की जा चुकी है और ख़ास तौर से कुछ ऐसे ग्रुप को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस प्रदर्शन को उग्र रूप और आगजनी और पथराव के साथ साथ पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में माहौल को ख़राब करना चाहता है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ ग्रुप को आइडेंटिफाई भी किया गया है और साथ ही जो गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर, उन्होंने बताया कि कुछ और ऐसे सोशल अकाउंट को जो एक्टिव है, जिसको पूरी तरीके से रडार पे लिया गया है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की गई है और कई ऐसे खुलासे हैं जो जल्द इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से करने के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल उनका इतना ही कहना है अभी कि इसके पीछे कुछ एक्टिव ऐसे ग्रुप्स हैं जो सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, इसके अलावा बिहार, झारखंड, तेलंगाना और कुछ और स्टेट में भी एक्टिव रहे हैं। इसके हैंडलर्स भी कुछ ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। फिलहाल उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही और भी चीज़ें साफ हो पाएगा और जो खुलासा होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। अली के साथ मैं जावेद हुसैन, अपने कैमरामैन दीपक शाह। नोएडा में हुए हाल के 2 दिनों में जो उग्र प्रदर्शन हुआ अपनी सैलरी को मांग को लेकर, लेकिन इसके पीछे नोएडा पुलिस का कहना है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे प्रदर्शन को ख़राब करना चाहते थे और इसमें वो शरारती तत्व थे जो इस पूरे प्रदर्शन को बिगाड़ना चाहते थे, यानी कि गौतम बुद्ध नगर का माहौल ख़राब करना चाहते थे। हम इस वक्त क्लो काउंटी सोसाइटी के बाहर हैं। ये वो महिलाएं हैं जो रेगुलर यहाँ पे काम करती हैं। आप लोग ये बताइए कि जो आज प्रदर्शन हुआ उसमें कई ऐसे लोग थे जो अंदर जाने नहीं देना चाह रहे थे, आप लोगों को हंगामा कर रहे थे, तोड़फोड़ हुआ। क्या वैसे लोग आप लोग के साथ शामिल थे या नोएडा पुलिस का कहना है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें आप लोगों की भीड़ में घुसकर इस पूरे माहौल को ख़राब करना चाहते थे? भैया हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमारा एंट्री हो करना नहीं है। इसमें सब लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं, हक की लड़ाई लड़ना बिल्कुल अच्छी बात है, आप अपनी सैलरी के लिए, लेकिन जिस तरीके से एकदम से ये उग्र प्रदर्शन हुआ, एकदम से माहौल खराब हुआ। एकदम से नहीं हुआ। अगर प्रजा को समझाया जाता, जनता को आराम से समझाया जाता तो जनता इतनी पागल भी नहीं थी, तो एकदम टूट पड़ती। आराम से कोई आके बता सकता था कि इतनी नहीं इतनी हो जाएगी। एक चीज बताइए कि क्या आप अपना नाम बताना चाहेंगी? मैं नाम नहीं बताना। ठीक है, नाम नहीं बताना चाहती। ये बताइए करती हूँ क्योंकि इसी क्ले काउंटी में। हाँ।
लेकिन आप तो प्रदर्शन में मतलब पथराव में तो नहीं न थी, आप तो अपनी मांग के लिए थी। हाँ। लेकिन अचानक से एकदम से क्या हो गया कि आज ही या कल ही पैसों की मांग होने लगी? क्या लंबे समय से बात चल रही थी या आज ही अचानक माहौल बिगड़ा? कई जगह ऐसा हो चुका है अंकल, कई जगह ऐसा हो चुका है। नोएडा में ही अभी 62 में एक कंपनी तक जल गई। उसी को देख के आप लोग भी हुई? हम लोग तो नहीं हुए, बाकी सब लोग हुए हैं, तो मतलब हम भी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा जैसे हुआ कि है। कंपनी में कहीं पे प्रदर्शन हुआ नोएडा में 63 या 54 जो भी आप बता रही हैं, उसको देख के फिर आप लोग ने सोसाइटी में आप लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग भी अपनी सैलरी मांगेंगे, उसी को देख के, या पहले से कुछ ऐसा विचार चल रहा था, या यहाँ पे कई लोग काम करते हैं? भैया हम लोग जब बोलते हैं तब तो बढ़ाते नहीं है, जब सरकार हक अपना दे रही है तब तो हम लोग मांग सकते हैं ना। जब कहते हैं तब तो बढ़ाते नहीं है, तब तो उल्टा बोलने लगते हैं। जब कम से कम तो ये लंबे समय से आप लोगों की मांग चल रही थी या अचानक एकदम से हुआ, ये हम जानना चाह रहे हैं। सरकार ने जब दिया तब हम लोग ने मांगा, वैसे तो हम लोग बोल ये देते तो प्राइवेट है, आप लोगों की फैक्ट्री, आप लोग अपार्टमेंट में काम करती हैं, बाकी लोग भी हैं, सब लोग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन से नोएडा का माहौल एकदम बिगड़ने लगा एकदम से? ये तो भैया हम लोग भी नहीं जान सकते क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमें एकदम से पता नहीं चला क्यों माहौल बिगड़ा। हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, इनका कहना है कि हम इसी सोसाइटी में काम करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा अभी कैमरे पे कि हम लोगों ने कई जगह सुना फैक्ट्रियों में कि इस तरह से सैलरी को लेकर मांग कर रहे हैं, तो हम लोग, इसलिए हम लोगों को भी लगा कि मांगना चाहिए। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं और भी यहाँ पे काम करने वाली, दिनेश जी जरा दिखाइए। लेकिन समझना ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो एकदम से 2 दिन में सैलरी की मांग होने लगी? देखिए कोई भी है, जिस तरह से महंगाई, इनका कहना है मांग अच्छी है, मतलब होनी चाहिए सैलरी की, अपना इनका हक है, लेकिन माहौल कौन खराब करना चला? एकदम से कैसे हो गया? क्या एक साथ इसमें जितनी भी जो महिलाएं काम करती हैं, जो मैड हैं, क्या एकदम से वो लोग ऐसा हो गया या चल रहा था पहले से? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आके उन्होंने देखा कि कल एक प्रोटेस्ट हुआ इसको लेके, जो भी 62-63 में हुआ, तो उसको लेके ये लोग भी, इनको भी लोगों ने बहकाया। इनमें से कुछ 10-12 लोग ऐसे आए जिन्होंने सुबह, ये लोग इनमें से काफ़ी मेट्स थी जो अंदर एंट्री कर रही थी, जो एक ग्रुप आया उसने बोला नहीं हम एंट्री नहीं करने देंगे। इनके बीच के कुछ लोग थे, कुछ बाहर के आए, उन्होंने इनको एंट्री नहीं करने दी और ये बोला कि है ना अंदर एंट्री करोगे तो हम मारेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं बढ़ाए कल की न्यूज़ को देख के, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। इनका मन है ये हमारे यहाँ करें या ये हमारे यहाँ ना करें, ये सब कुछ तो इनके ऊपर है, कोई इनके संग फोर्सफुली तो काम करवाता नहीं है। बात रही, ये लोग बोलते हैं कि हमको पैसा कम मिलता है। मैंने सुबह एक वीडियो देखा, उसमें एक लेडी थी जो कि क्लियो में अंदर ही काम करती हैं, वो बोल रही हैं कि है ना हमको पैसा कम मिलता है, हमको 1500 मिलता है। 1500 का कोई रेट ही नहीं है, ये सब लोग ये भी एक्सेप्ट करेंगे। इवन मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा में जो सबसे ज़्यादा वेजेस दिए जाते हैं ऐसा हाउस हेल्प को, तो वो शायद क्लियो ही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिक्की है। रिक्की, ये बताइए कि समझने वाला माहौल ये है कि देखिए अगर किसी की सैलरी कम है तो उसका हक बनता है अपना मांग करना, लेकिन एकदम से ये 2 दिन में कैसे माहौल बिगड़ा? क्या लग रहा है एकदम से? क्योंकि ये जो काउंटी, जो क्लियो काउंटी जो सोसाइटी है, यहाँ लगातार ये काम करने के लिए लेडी आती हैं, लगातार काम कर रही होंगी, लेकिन एकदम से आज ही ऐसा क्यों हुआ कि मांग हो गया? क्या इसके पीछे, क्योंकि नोएडा पुलिस भी मान रही कि कोई साजिश है, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग चल रही थी, अचानक से नोएडा में जगह जगह पे, क्या ये चीज़ें एकदम से हुआ या पहले से बात चल रही थी आप लोगों से? मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेके कोई भी पार्टी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो शायद व्यवस्था को ख़राब करने वाली बात है कि कैसे चीज़ों को ख़राब किया जाए। कल एक मौका, कहते ना एक चिंगारी मिल गई थी तो आग कैसे लगाई जाए, तो वो वाला काम हो रहा है कि कल एक चिंगारी लग गई थी नोएडा में, अब यूपी को बदनाम कैसे किया जाए, कैसे करके ये दिखाया जाए कि ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं है इसमें। अगर प्राइवेट सोसाइटी, ये प्राइवेट सोसाइटी है, यहाँ पे ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की यहाँ जॉब कर रही हैं, यहाँ पे तो कोई बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, ये लोग उनके यहाँ जॉब कर रही हैं और वो लोग इनको वो पैसा दे रहे हैं जो ये चाहती हैं। ऐसा ये रिक्की हैं, इसी क्लियो काउंटी में सोसाइटी में रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी नोएडा कमिश्नर से बात हुई, जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक लंबी साजिश है, क्योंकि देखिए एकदम से कई नेताओं से बात हुई जो यहाँ पे बड़े बड़े जो फैक्ट्री है, कंपनीज में काम करते हैं। आप लोग एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जैसे जिस तरीके का जो पूरा माहौल बिगड़ा, इन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं हमने देखा कई जगह पे चल रहा है सैलरी को लेकर, उसके पहले से हो रहा था यहाँ पे। हाँ, हम लोग तो 7 बजे, लेकिन ये हम समझ, लोग तो 9 बजे एक जवाब ये जानना चाहते हैं कि आज जो हुआ मांग को लेकर, क्या ये एकदम से आप लोगों को पहले से चल रहा था कि आज अचानक से हो गया? नहीं, मैं 7 बजे आई हूँ, मैं अंदर चली गई हूँ काम करने। 7 बजे कोई दंगा प्रसाद नहीं था, पूरी रोड खाली थी, हम चले गए काम करने।
उसके बाद 7:30 बजे की 8 बजे आप कल परसों या इससे पहले क्या आपने कोई सैलरी बढ़ाने के लिए अपने मकान अपने ऑनर से बात की थी लैंड उनसे? नहीं, पूरा हम लोग को पूरा प्रॉपर पैसा मिलता है। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक क्या हुआ मुझे नहीं पता है, मगर हम लोग काम पे जाते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, छुट्टी भी मिलती है। तब आप लोग एक ही साथ रहती हैं? अलग अलग रहते हैं गड़ी में, मगर सब अलग अलग रहते हैं, काम सोसाइटी में करते हैं हम लोग। क्या कुछ इस तरह का कोई मैसेज सर्कुलेट किया गया था कि आज हंगामा होना, इस तरह की चीज? नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। हम लोग को अच्छा पेमेंट मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, घर में कोई दिक्कत तो परेशानी हुआ, इसको लेके क्या कहेंगी? इसको लेके अब हम क्या कहेंगे, हम तो बाहर थे नहीं, अंदर थे। हमको जो भी हो रहा है हमको अच्छा सा मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारा जो गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इंडिया न्यूज़ पे बताया कि ये किसी तरीके का कोई भी सैलरी को लेकर नहीं था, एक छोटा सा प्रदर्शन था। लेकिन अचानक ये प्रदर्शन कैसे हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे कई चीज़ें हैं जिसको लेकर जांच चल रहा है, कई चीज़ों का खुलासा हुआ है। इसमें कई ग्रुप्स के नाम भी सामने आए हैं जिसको लेकर लक्ष्मी सिंह का कहना है कि इस पूरे को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो क्लो काउंटी के बाहर जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ और यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, यहाँ पे काम करने वाली जो लेडी है, जो मेड है, उनका कहना है कि उनको इस सोसाइटी से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो काम करने जा रही थी, काम भी कर रही थी। और सवाल ये उठता है कि अचानक से एकदम से सैलरी को लेकर बवाल कैसे हुआ। तो नोएडा पुलिस की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है। कुछ लोग हैं जो एक हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लेडी मेड हैं जो काम करती हैं हर टावर्स में, उनका कहना है कि कुछ महीने पहले उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई, उनको किसी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग अपने घरों का जो पालन पोषण कर रही हैं, जो यहाँ पर इस सोसाइटी में काम करने आती हैं, वो यहीं के अलग अलग फ्लैट्स में काम करती हैं। जिससे इस वक्त हमने बिल्कुल बाहर बात की। उनका कहना है कि किसी तरीके का कोई भी सैलरी को लेकर कोई भी प्रेशर नहीं था, ना ही किसी तरह का कोई सवाल उठ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से यहाँ पर हंगामा कैसे हुआ, जिसको लेकर नोएडा पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रदर्शन जो कि हाल के 2 दिन में से ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर कई सोशल मीडिया ग्रुप बनाए गए थे। कुछ ऐसे नेता थे जो इस उग्र प्रदर्शन को आग देना चाहते थे, यानी कि उन्होंने देखा कि रविवार से जब कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से उग्र प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में कई लोग ऐसे शामिल हुए जिन्होंने पथराव, आगजनी किया। हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से साइबर टीम जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, रडार पे रखी हुई जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को लिया गया है और नोएडा पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी लोग गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाएगा। और ये साफ माना जा रहा है कि ये सब उग्र प्रदर्शन के पीछे कुछ ग्रुप्स हैं जो इसको काम कर रहे हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं। और हाल ही के दिनों में कई ऐसे सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उसको एक्टिव किया गया सिर्फ इस प्रदर्शन को लेकर, यानी कि इस प्रदर्शन की एक लंबी तैयारी चल रही थी और इसको जिस तरीके से ये जो कुछ नेताओं के ज़रिए इस प्रदर्शन को एग्जीक्यूट किया गया, उसमें इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको नोएडा पुलिस ने जिसकी जाँच में खुलासा हुआ, जो उनके रडार पर आए हैं और उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उस ग्रुप ने इस प्रदर्शन के अंदर अपने आप को शामिल किया। उसके बाद इसको उग्र प्रदर्शन किया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ किया गया और पूरी तरीके से इस प्रदर्शन से गौतम बुद्ध नगर का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की गई। अपने सहयोगी कैमरामैन दिनेश के साथ मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 121 से। वहीं पूरे मामले पर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद हसन ने, सुनिए जरा। देखिए, कल हम लोगों ने 7 अलग अलग घटनाओं को लेकर, जिसमें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाने ऐसे तत्व शामिल हैं, इनके खिलाफ 7 FIR की गई है। 300 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो उकसाने वाले हैं उसमें भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया है। आज जो भी हमारे वनरेबल थाने थे उनमें 36 सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस का कंटिजेंट, PSC का कंटिजेंट, RAF का कंटिजेंट और साथ में गेस्टेड ऑफिसर्स को लगा के सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। कुछ जगहों पर स्टैटिक पुलिस ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं। जनपद के बॉर्डर्स जो हमारे सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं उन पर भी पुलिस की स्ट्रॉन्ग पिकेटिंग की गई है और उसका इंतज़ाम कराया जा रहा है।
मैम, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कल के इंसिडेंट्स और आज के इंसिडेंट को लेकर आपने पॉइंट आउट किया हो, और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इसके कुछ कनेक्शंस बाहर के भी हो सकते हैं, जिस तरह से पूरा एक ऑर्गेनाइज लग रहा है ये? देखिए, जो प्रोटेस्ट, लेबर अनरेस्ट सैटरडे और संडे की शाम तक पीसफुल चल रहा था, और जिसमें उनमें 5 मांगों में से 4 को स्वीकार करते हुए प्रशासन द्वारा उसको तुरंत लागू भी कराया जा रहा था। वो प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हुआ। लोगों को उसमें बहुत सारे ऐसे हाल के 2-3 दिनों में व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए। कुछ सोशल मीडिया, अब तक हमने ऐसे लगभग 50 सोशल मीडिया अकाउंट्स प्लेटफॉर्म्स पर और हैंडल्स पर आइडेंटिफाई किया है, जिनके माध्यम से या तो गलत फॉल्स फैक्ट्स देते हुए नैरेटिव बनाया गया, या फिर उनको सीधे सीधे मजदूरों को उकसाने, सड़कों पर पथराव करने, फैक्ट्रियों में आगजनी करने और पुलिस को देख के हिंसा का प्रयोग करने के लिए उकसाया गया। ऐसे आइडेंटिफाई करके अकाउंट्स पर मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन का काम है, कुछ को पकड़ा भी गया है। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसमें से बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो बॉट अकाउंट्स हैं, जिनमें जेनरिक मैसेजेस डाले गए हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये किसी लेबर यूनियन या लेबर संगठन या लेबर मजदूरों के ग्रुप द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि इस अनरेस्ट को उकसाने और इसको वायलेंट टर्न करने के पीछे कोई संगठित ग्रुप है जो काम कर रहा है। उनकी फंडिंग्स की भी जांच की जा रही है। मैम, एक मिनट, जो मजदूर थे उसके बीच में कुछ नकाबपोश भी दिखे, जो ऐसा लग रहा है कि बाहरी है, आउटर है, वो उनके हिस्सा नहीं है, जिस तरीके से पूरी आगजनी हुई। तो ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन बाहर से भी है। ये भी बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड, तेलंगाना, इस तरह के स्टेट्स के भी कुछ कनेक्शन हो सकते। देखिए, हमने अब तक जो आइडेंटिफाई किए हैं, हमारे श्रमिकों की भीड़ के बीच में कुछ ऐसे तत्व हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी प्रेजेंस न केवल इस प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर पिछले कुछ वर्षों में ऐसे सभी प्रोटेस्टों में पाई गई है। ऐसे 2 संगठन आइडेंटिफाई भी किए गए हैं, और इनकी हर जगह प्रोटेस्ट में संलिप्तता और उकसाने की जो नीयत है उसको देख के समझ में आता है कि इनके यहाँ भी इस अनरेस्ट को जन्म देने और इसको हिंसक बनाने की दिशा में उकसाने का काम किया गया है। मजदूरों के यूनियन से बात हो रही है, जो लोग यहाँ के प्रॉपर यूनियंस हैं, उनसे इस तरह की कंडीशंस पे कल सैटरडे को सभी मजदूर यूनियनों से और मजदूरों के नेताओं से बात करके और इंडस्ट्री वालों से बात करके प्रशासन के द्वारा 5 में से 4 डिमांड्स पर सहमति बनाई गई थी और उसको लागू किया गया था। कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक हाई पावर की कमेटी यहाँ पर भेजी गई, जिन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स के संग बहुत मैराथन बैठकें की और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इन रिकमेंडेशंस को जारी भी कर दिया गया है। सरकार द्वारा अंतरिम रूप से कुछ पे हाइक किया गया है, और साथ ही साथ सभी इस कंडीशंस को देखते हुए आने वाले दिनों में कैसे की वेतन वृद्धि की जा सकती है, एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया है। सभी श्रमिक भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार की इस पहल को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों की समस्या को समझती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसी सरकार की पहल को देखते हुए इसको स्वीकारें और शांतिपूर्वक अपने काम पर लौटें। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? कल 7 मुकदमों में 300 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जो बता रहे हैं कि अब तक 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 FIR हो चुके हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इस पूरे प्रदर्शन के पीछे है। और साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है, और इस वक्त लक्ष्मी सिंह यहाँ से अपने LNO यानी कि जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इस वक्त पहुँचे। उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से हालात इस वक्त सामान्य है, और कई टुकड़ियां जो PAC की और नोएडा पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं इसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग पहले से शामिल थे जो इस पूरे प्रदर्शन को कोई और उग्र रूप देना चाह रहे थे। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।